मुझ पर 4th ग्रेड में असॉल्ट का इल्ज़ाम लगाया गया था। जी हाँ, 4th ग्रेड। सोच सकते हैं आप। आई डोंट नो, होंगे कोई मतलब ऐसे, मतलब कोई कुछ होंगे, मतलब मर्डरर्स भी होंगे 4th ग्रेड के। आई एम नॉट सेइंग कि लाइक हाँ 4th ग्रेड में कैसे, बट यार कम ऑन यार, बहुत पुरानी बात है। तो नो सैड वाइब्स, बट इट वॉज अ हेल। एंड दिल खोल के हंसे, मैं अपनी जो भी स्टोरी बताता हूँ लाइफ की, इट्स ऑलवेज फनी, दैट्स व्हाट माय फ्रेंड सेज। तो दिल खोल के हंसें और किसी को भी कुछ भी बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट में थोड़ा बहुत बुरा बोल सकते हैं। हाय, आई एम युग विजय। काफ़ी टाइम से पॉडकास्ट शुरू करने का सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ में गट्स नहीं आ रहे हैं, बिकॉज इट्स पर्सनल एंड स्क्रिप्टेड नहीं होता है। बट फाइनली आई एम हियर। कैसे हो आप? आई होप यूर वेल। ये वीडियो बुलिंग पर है, बट आई होप स्टिल इट विल बी फनी। आई डोंट वांट इट टू बी सैड। मतलब 3rd ग्रेड से 4th तक मैंने बुलिंग फेस की है। एंड यू नो, मैं किसी का कुछ नाम लेने नहीं आया हूँ। सब बड़े हो गए हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। मजाक कर रहा। मेरे जितने भी बुलीज़ हैं ना, सब लूज़र वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। और ऑब्वियसली यार, हर बुली लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि ग्रोथ हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे खुद अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। ओनली आई नो दैट। ओके, अब पकाना बंद करते हैं। तो न्यू स्कूल 4th ग्रेड मेरा लिटरली पहला दिन था, और ऑनेस्टली मेरी काफ़ी लोगों से अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने कुछ फ्रेंड्स बनाई थी, और उनको हंसाने के लिए मैं लिटरली, टीचर जब हमारी ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखती थी तो मैं खड़े होकर डांस करता था, और सब बड़े मज़े से हंसती थी। एंड मैं मतलब उनको हंसा रहा था, एंड आई थॉट अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। मेरी पिछली स्कूल में मुश्किल से फ्रेंड्स बन रहे थे, एंड आई वॉज हैप्पी। फाइनली कुछ दोस्त हैं जिनके साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ और उनको हंसा सकता हूँ। बट लंच ब्रेक के थोड़ी ही देर पहले के पीरियड में एक क्लास कैप्टन पीरियड सॉरी, लंच ब्रेक के थोड़ी ही देर पहले के पीरियड में एक लंच ब्रेक के थोड़ी देर पहले का जो पीरियड हुआ, उसमें क्लास कैप्टन थी। टीचर एब्सेंट था क्लास में, तो उसका नाम मैंने गुजिया रखा है क्लास कैप्टन का। तो चलो, लाइक ये लड़की भी बच्ची थी, 4th ग्रेडर थी, शायद उसके लिए ये हार्श था। तो मतलब गुजिया बेसिकली उस ज़माने की टिपिकल क्लास मॉनिटर की तरह थी। अभी के बच्चों का पता नहीं क्या सीन है। तो उस ज़माने में जो रहती थी क्लास कैप्टन, मतलब एटलीस्ट मेरी स्कूल की, ऐसा तो है नहीं, मैंने हर दुनिया में जा के देखा, या मेरे 1 लाख फ्रेंड थे तो उनसे पूछा हो वटेवर। तो वो क्लास मॉनिटर थी। वो ब्लैक बोर्ड पे उन बच्चों का नाम लिखती थी जो टीचर की एब्सेंस में बातें कर रहे होते थे, और फिर टीचर उनको पीटती और वटेवर। मेरा पहला दिन था, मुझे नहीं पता था। यूजुअली टीचर कुछ नहीं कहती है, बस थोड़ा भौंक के चली जाती है, क्यों बात कर रहे थे, चलो सब बैठो मैं पढ़ाऊंगी। आई डिड नॉट नो दैट। ओके, तो गुजिया ब्लैक बोर्ड पर उनका नाम लिख रही थी जो उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं थे, या फ्रेंड ही नहीं थे। तो उसने मेरा नाम लिख दिया, और उसकी दोस्त लिटरली डेस्क टेबल पर बैठ के गपशप कर रही थी। यार आज ना समोसा खाएंगे लंच में, यहीं टेबल पर बैठकर। मेरा नाम लिखा हुआ था, और कुछ और चुन्नू मुन्नू लड़के थे साथ साथ, उनका भी नाम लिखा था। उनको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनको पता होगा टीचर शायद डांटती नहीं हो वटेवर। और ऊपर से उसकी दोस्त हंस रही थी। युगविची तो गया, माम बहुत मारेगी इसको आज। भाई मैं डर गया और मुझे आ गया गुस्सा। मैंने बोला दिस इज़ अनफेयर। तेरी बेस्ट फ्रेंड लिटरली टेबल पर बैठी है, एंड यूर राइटिंग माई नेम। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शांत रहूँ, सर नीचे करके टेबल पर बैठा हूँ, और मतलब सीट पे बैठा हूँ, टेबल पर सर नीचे करके। मेरा पहला दिन, किसी को जानता नहीं हो तुम। मैंने बोला तुम ना लायक नहीं हो क्लास कैप्टन बनने के, बिकॉज तुम्हें सही जजमेंट करना नहीं आता है, तुम फेवरेटिज्म करती हो। एंड भैया, अचानक वो लड़की गुजिया ने अपना क्लास कैप्टन का बैच फेंक दिया और रोने लगी। मुझे नहीं बनना क्लास कैप्टन, मुझसे नहीं होगा। ऐसे उसने अपना बैच फेंक दिया, लिटरली ऐसे ऊधम मचा के, नहीं बनना, नहीं बनना क्लास कैप्टन। भैया वो बैठ गई,
और रोने लगी। और मतलब पूरी लड़कियां ग्रुप में सर्कल बना के, ये क्या हो गया गुजिया, क्यों रो रही है यार, ऐसा ना। अरे उसको ना वो नया लड़का है, उसने उसको बहुत गंदा गंदा बोल दिया। सारी लड़कियां उसे चिपका रही थी। कोई बात नहीं गुजिया, तुम बहुत अच्छी हो, देखो कितना बुरा है, युगविजय लंच कर रहा है, फर्क तक नहीं पड़ रहा उसे कि तुम रो रही हो। हाँ बाय द वे लंच हो गया था, टन 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 टन। अब मैं उतना समझदार नहीं था कि जाऊं और बोलूं सॉरी बट प्लीज़ लंच कर लो गुजिया और समथिंग, यू नो। आई डू दैट नाउ एंड या आई वॉज अ चाइल्ड एंड आई जस्ट लाइक एट माई लंच एंड सेड हाँ तो खाना खा रहे, खाना ना खाऊं मैं अपना, मेरी कोई गलती नहीं है। तो नेक्स्ट पीरियड में सारी लड़कियां गायब। अचानक एक योगा टीचर आई और मुझे प्रिंसिपल ऑफिस ले गई। कम विथ मी टू ऑफिस। मैम क्यों? चलो चुपचाप से। मतलब ये योगा टीचर पहली बात सिर्फ स्कूल में इसलिए थी क्योंकि ये लोग स्कूल में फैला के रखे थे कि वी हैव अ योगा टीचर, आओ एडमिशन लो, हम कितने महान हैं। बाकी योगा तो ये घंटा नहीं पढ़ाती थी या कराती थी वॉटेवर। सारे बच्चे योगा में टॉप करते थे और कुछ बच्चों का B+ आता था और कुछ बच्चों का A+ आता था और कोई एग्ज़ाम होता नहीं था। मैंने पूछा भी था अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट लेके कि मैम मतलब योगा में मुझे B+ क्यों आया है, योगा तो होता नहीं है। शी वाज लाइक बस कर लो यार, ये कुछ अभी तुम मार्कशीट लेके घर चले जाओ। सिर्फ उसके क्लास में जाना होता था, अनुलोम विनुलोम कराती और गप्पे मारती गधी सी। मैम आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक्स बच्चा, मैंने झुमका लिया है देखो। फिर ये योगा टीचर बोलती है ऑफिस में, मैडम सारी लड़कियां बोल रही है ये लड़का अच्छा नहीं है, इसे स्कूल से निकालो, अब आप देख लो भैया क्या करना है इस लड़के का। और पागल सी तो प्रिंसिपल, लिटरली स्कूल की ओनर की बहू थी तो वो प्रिंसिपल बनी बैठी थी। आई डोंट नो लाइक मतलब होगा उनका लाइक वॉट एवर, लाइक मे बी शी वॉज capable of doing that, but like she clearly didn't do the best judgment you will see in the video podcast whatever। खैर वो प्रिंसिपल बनी बैठी थी, उसे कोई मतलब नहीं रहता था कि किसी से भी मैंने घबराते हुए समझाने की कोशिश की, मैम ऐसा ऐसा है, तो मैंने बस इतना कहा। चिल्लाओ मत, शांति से बात करो। मैंने बोला सॉरी मैम, मैं कोशिश कर रहा हूँ और कम आवाज़ में बोलूँ। और उसने बोला यार प्लीज़ टेंशन नहीं चाहिए, मुझे लंच करने दो। मैं मतलब आई थॉट मैंने बहुत अच्छे से शायद एक्सप्लेन कर दिया है, तो शी इज़ लाइक लेटिंग दिस एंड। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था एंड आई वाज लाइक वाह कितना ब्रेव हूँ, मैंने गुजिया का अनफेयर जजमेंट करने पे स्टैंड लिया। मैंने सोचा चलो ख़त्म कहानी। बट नेक्स्ट डे सारी लड़कियां मुझे ऐसे देख रही थी कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ और बस फांसी ही लगने वाली है। मेरे को नहीं समझ आ रहा था क्या होने वाला है। एक अजीब सी टीचर थी सोशल स्टडीज़ की, उसी क्लास जब आई तो बच्चों ने लाइक टिपिकल जो स्कूल के बच्चे करते हैं गुड मॉर्निंग मैम ये सब किया। और तभी एक लड़की थी जो रट रट के फुल मार्क्स लाती थी, उसने एक प्लान बनाया था। उस लड़की को मैं बोलूँगा हांडी। आई डोंट नो, उसकी शक्ल देख के हांडी नाम आता है मन में। और मैंने गूगल पे सर्च भी किया था हांडी होता क्या है, तो या आई कैन कन्फर्म शी वॉज अ हांडी। एनीवेज I just realized handi rhymes with something bad. Anyways, that was not planned at all. Like, that was not my intention. And I never called her that, okay? This shouldn't be in the video. Moving on. हांडी ने गुड मॉर्निंग के टाइम पे बोला गुड मॉर्निंग माम मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी क्लास में नया लड़का आया है युगविजय। माम वो लड़कियों को छेड़ता है और पकड़ता है, हमारे स्कर्ट ऊपर करता है। लिटरली ऐसी आवाज़ थी। इट प्रॉबली वॉज अ फेक वॉइस। आई डोंट नो आई हर्ड हर टॉक लाइक दिस। तो प्रॉबली ये उसकी रियल आवाज़ है। ये जो वो करती थी ना, ये वो टीचर्स के सामने करती थी। फिर वो मैडम बोलती हैं कौन है युगविजय, प्लीज स्टैंड अप। मेरे गांडों तले ज़मीन खिसक गई। आई मीन मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा और मैंने बोला झूठ बोल रही है मैम ये। एंड देन एक लड़की और खड़ी हुई, मैम ये ना टेबल के नीचे जा जाकर हमें देखता है।
फिर हांडी वापस बोली, हाँ माम, ये कल इंग्लिश की बुक खोल रहा था, उसमें एक लड़की अंडरवेयर पहनी थी, तो बोलता है देख कैसी चड्डी पहनी, देख कैसी चड्डी पहनी, देख कैसी चड्डी पहनी। उसने मतलब बुक खोल के पूरा दिखाया था, वो लड़की मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। मतलब पहली बात तो ये रट्टू मतलब क्या है, मतलब इतना लास्ट का चैप्टर वो पहले से खोल के रखी है, मतलब उसने कहाँ से देखी वो, उसने चड्डी वाली लड़की, भाई उसके पहले से दिमाग में खुद था ये कि चड्डी में लड़की बैठी है, खुद खुद ये देख के कहती होगी। एनीवेज, ये वाली लाइन ना बिल्कुल दिमाग में उसकी शक्ल और सब सारे एक्सप्रेशन आज तक मुझे फीड हैं फॉर सम रीज़न, बिकॉज ये शायद मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कि कोई इतना बड़ा झूठ मेरे बारे में किसी के सामने कैसे बोल सकता है। शायद मैं मतलब झूठे बच्चे मैंने बहुत देखे हैं, मेरे पापा ना मिलियनेयर है, ऐसे सोसाइटी में बच्चे थे, बट ऐसे मतलब इतना बुरा फंसाने वाला मैंने लाइफ में कभी कोई नहीं देखा था। और फिर एक के बाद एक खड़ी होती गई। यस मैम, ये इसके कारण ना हम स्कूल आना छोड़ देंगे, क्योंकि हमें डर लगता है ये लड़का कभी भी कुछ गलत कर सकता है हमारे साथ। एंड मैं रोने लगा यार, मतलब क्योंकि इतनी सारी लड़कियां मिलके, लड़कियां लड़के जो भी लाइक हो, कोई भी एक के बाद एक आपके बारे में किसी बड़ी अथॉरिटी से ऐसे झूठ बोले जा रहा है, तो यू वुड क्राई, स्पेशली इफ यू आर अ चाइल्ड। एंड मैं रोते रोते बोला, नहीं, ये सारे झूठ बोल रही है। एंड हांडी बोलती है, नो माम, ये सब सच है, कल उसने मुझे गलत जगह टच भी किया था। एंड फिर फाइनली मैम बोलती हैं, ऑफ कोर्स किया होगा, उसकी शक्ल देखकर ही लग रहा है ये सच है। सच? उनमें से सिर्फ एक लड़की ने सच बोला था, जिसका नाम मैंने मुंगेड़ी लाल रखा था बचपन में ही। मुंगेड़ी लाल से बेसिकली कोई बात नहीं करती थी लड़की, क्योंकि उसके दांत निकले थे बाहर और वो बहुत गधी सी थी। जबकि आई यूज टू गिव अटेंशन टू मुंगेड़ी लाल से लिटरली कोई भी बात नहीं करता था। मैं खुद मुंगेड़ी लाल बन गई फ्यूचर में स्कूल की, बट वो हम बाद में बताएंगे। मैं मुंगेड़ी लाल को इतना भाव देता था, एंड शी फकिंग बिट्रेड मी। आई एम नॉट न्यू टू दिस। अभी जब मेरा फर्स्ट ईयर था कॉलेज का, मैं कुछ कंप्यूटर का कुछ असाइनमेंट चल रहा था, एंड एक रेंडू का नेम ड्रॉप कर दिया गलती से, बट किसी को क्या पता कौन है रेणुका। जिस रेणुका गर्ल, मैंने उसको इतना असिस्ट किया कंप्यूटर पे, मैंने उसका पूरा असाइनमेंट बनवा दिया। मैंने उससे एक छोटी सी हेल्प मांगी कि रेणुका, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी ज़रूरत है, क्या तुम मैं मोबाइल पे तुम्हारे एक फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? एंड शी वाज लाइक, नहीं यार देख, मेरा तो हो गया, अब तू अपना देख ले, मैं जा रही घर। ऐसे करके वो निकल गई। मैंने उसका आधे आधे घंटे हेल्प की होगी। खैर, पीपल डू दिस। तो आई वाज सेइंग, सिर्फ मुंगेरी लाल एक ऐसी थी जिसने सच बोला था एक्चुअली खड़े होके। वो खड़ी होती है और बोलती है, मैम, ये ना मुझसे कह रहा था करीना कपूर बहुत अच्छा नाचती है, मैं रोज देखता हूँ उसको। ऐसे ही कुछ बोला था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इट वाज समथिंग लाइक दैट। एंड वो सच था, लेकिन मैं इतना काँप गया था, मैंने बोला, नो मैम, ये झूठ बोल रही है। फॉर अ सेकंड मैंने मन में सोचा था, अरे ये तो सच बोल रही है, लेकिन बट उस टाइम पे मैं अगर शायद बोल देता सच है और समथिंग लाइक, इट वुड हैव बीन सो वियर्ड। व्हाट अ बैड सिचुएशन टू बी इन। एंड मुंगेरी इतनी ज़्यादा खुश थी चुगली करके, इतनी oh my God, ऐसे हंस रही थी चुपचाप चुपचाप से अपनी नैपकिन से अपना मुंह छिपा छिपा के। बट फॉर रियल क्या मिला उसे करके? प्रॉबली शी बिलीव्ड इन दोज गर्ल्स, कि शायद उनको लगा क्योंकि इसकी ये बात सच है तो उसको लगा वो ये भी सच है। नहीं, बट मेरा सिर्फ एक दिन हुआ था स्कूल में, सब ने मुझे देखा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, का एक ही क्लासरूम में बैठा था शुरू से एंड तक, और ये सब ड्रामा होता, सबको पता था झूठ है। एंड बाय द वे, मुंगेड़ी लाल के डब्बे में आसाराम बापू की फ़ोटो रहती थी। वो आसाराम की बहुत बड़ी फ़ैन थी। तब मैं उसे बोलता भी था, आसाराम ठीक इंसान नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ऐसा सिखाया था। तब आसाराम पर कोई एलिगेशन भी नहीं लगे थे। एंड सी, ही टर्न्ड आउट टू बी अ बैड गाय। अभी तो वो जेल में है, राइट? ओह वेल, बैक टू माय एलिगेशंस। मुझ पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और ये मैडम शक्ल देख कर जज कर रही हैं। इसकी शक्ल से ही लगता है ये लड़कियों को हरास करता होगा। देन इट गेट्स वर्स। उसकी शक्ल देखो, एक्सेंट देखो, कपड़े देखो, आई बिलीव यू गर्ल्स, बताती हूँ इसे मैं। और मैं इतना ज़्यादा रोया कि उनने मुझे साइड में बिठा दिया, कॉर्नर में पीछे। रोते रहो वहाँ अकेले में। एंड शी सेड, रो लो अब तुम, मतलब
उन्हीं की आवाज़ में बोलता हूँ। एंड शी सेड, रो लो, अब हम क्या करते हैं लड़कियों, आप लोग देखो, आप लोग सब बैठ जाओ बस अच्छे से। इट्स ओके मुंगेरी, ओ सॉरी, इट्स ओके गुजिया। गुजिया की शक्ल नहीं देख पाया यार। आई विश आई हैड सीन हर फेस। नो, व्हाट द, मैं आई वाज जस्ट सो सैड एट दैट डे। लाइक मैं बस सदमे में था और आज भी हूँ, इसलिए मुझे इतना विविडली सब याद है। लंच में वो लड़कियाँ बहुत खुश थी। मैंने अपने फ्रेंड से बात की, वो जिनके लिए मैं नाच नाच के दिखा रहा था, टीचर जब अपनी बैग दिखाती थी। एंड अब बैग दिखाती थी, मैं ही सोच रहा हूँ कि दिस साउंड सो बैड बिकॉज आई बीन accused of such a bad thing. Anyways, you know, I told you ना earlier in the podcast कि जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखती थी मैं डांस करके दिखाना टू एंटरटेन देम। एनीवेज, मैं कितना कहाँ लॉस्ट हो रहा हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड से बात की कि तुम लोग ने धोखा दिया मुझे तुम लोगों ने ऐसे फंसाया, मतलब जिनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई थी। और उनने कहा, क्या धोखा, तू मेरा फ्रेंड नहीं है, छी। That hurt me so much. I was embarrassed, I was humiliated and I felt bullied. लेकिन ये बात मुझे भी शॉकिंग लगी एज एन अडल्ट कि इस बात पर कोई एक्चुअली ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बट क्लास टीचर तक बात गई ऑब्वियसली, और पूरे टीचर्स गॉसिप कर रहे थे इस पर। ऑब्वियसली उनको काम ही किया है, मजाक कर रहा। और क्लास टीचर ने बस ऐसे बोला, नजर रखूंगी। अगर मैंने सच में इतना कुछ किया होता जो लड़कियों ने मुझे अक्यूज़ किया है, तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना, प्रिंसिपल को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लाइक कुछ प्रूफ, आई डोंट नो, प्रूफ तो क्या ही लाते, कैमरा, लाइक कुछ तो होना चाहिए था ना। आई वांट टू कम आउट क्लीन। प्रिंसिपल, ओ वेल, स्कूल ओनर की बहू, क्या ही करती वो। मैंने अपने घर पर सब बताया और मेरी माँ और दीदी गई स्कूल, तो क्लास टीचर बोलती, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहाँ था, मैंने पेरेंट्स को बताया राइट, या मैंने, मेरी माँ और दीदी स्कूल आई, उनने सब क्लास टीचर से बात की। तो क्लास टीचर बोलती है, आप प्लीज़ हांडी के पेरेंट्स तक ये बात ना ले जाएं, उसके घर पे बहुत पिटाई होती हैं। आई होप ये सच था, मजाक कर रहा हूँ। किसी बच्चे को नहीं पीटना चाहिए। आई मीन, आई डोंट नो, आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस। एनीवेज, मेरी मॉम और दीदी ने ये बात आगे नहीं बढ़ाई। उनने मुझे घर आके, जब मैं स्कूल से घर आया, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, तो हमने बात आगे नहीं बढ़ाई। और मेरी एक और बहन है, उसने तो बोला, जस्ट इंजॉय दिस ना ब्रो, हांडी तुझे लाइक करती है, कुछ कुछ होता है, इश्क वगैरह नहीं देखी तूने, लड़कियां लड़ती हैं बिकॉज दे लाइक यू। ऑनेस्टली थोड़ा अच्छा लगा था ये सुन के, बट व्हाट ये सच नहीं था। हांडी का बस चलता तो मुझे मार डालती। और उससे मुझे याद आया, क्लास में एक लड़का था जो मुझसे बात करता था, लेकिन वो ट्रक एक्सीडेंट में मर गया था। मतलब मुझसे सबने स्कूल में बात करना छोड़ दिया था। और एक ही, मतलब जो थोड़ा ठीक बंदा था, ही डाइड इन अ ट्रक एक्सीडेंट। उस दिन के बाद से मुझे एक एक टीचर ने बुली किया। ये लड़कियां सारी स्पोर्ट्स टीचर के साथ बैठती थीं, गॉसिप करती थीं और रैंडमली मेरी शिकायत करती थीं, सर आज इसने मुझे छेड़ा। तो मुझे डंडे पड़ते थे। एंड ऑल्सो लाइक आई वांट टू से रुको, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं गेम्स खेलना ही मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया। क्लास के बंदे भी मुझसे डिस्टेंस्ड हो गए। और बेसिकली क्लास के बंदे मुझे बुली करते थे कि ये वीक है, ये गे है, ये हमारे साथ स्पोर्ट्स नहीं खेल पाता। और बंदियाँ बोलती थी ये आर वर्ड है। लड़के खेलते थे फुटबॉल, सिर्फ एक फटी सी फुटबॉल थी जो कि हर बच्चा खेलता था गेम्स पीरियड में। लड़कियाँ गॉसिप करती थी स्पोर्ट्स टीचर के पास बैठ के, पकड़म पकड़ाई वगैरह करती थी। एंड मैं एक कोने में बैठा रहता था, या क्लास में बैठा रहता था अगर अलाउ होता था तो। एंड लाइक स्पोर्ट्स टीचर की जिम्मेदारी थी टू लाइक लेट अस ऑल प्ले टुगेदर। वुमेन को भी उसे फुटबॉल खिलाना चाहिए था, बट नो, वुमेन ये करती थी, सर देखो, वो मुझे मारने आ रही, सर मुझे चिपका लो। ऐसे सर से चिपकती थी वो लोग। लड़के फुटबॉल खेलते थे और मैं साइड में बैठा रहता था, और बीच बीच में सब मुझे देख के हंसते भी थे। रोज़ मेरा सीट से बैग फेंक दिया जाता था। मेरी टीचर बोलती थी मुझसे बदबू आती है। और लाइक
कहीं ना कहीं इसमें मेरे डैड का फॉल्ट है। मेरे डैड ने लाइक सिंपति के लिए या जो भी है, मेरे डैड ने टीचर से बोला है खाना नहीं खाता है, गंदा अंट शंट खाता है, कुरकुरे ये वो। तो मेरी टीचर ने मुझे और बुली करना शुरू कर दिया। मे बी शायद मेरे डैड को पता नहीं होगा मेरी टीचर कितनी गिरी हुई है। इससे ना बदबू आती है। नो, हिज फादर ओनली सैड नो, लाइक गंदा गंदा खाना खाता है वो, तो उससे बदबू आती है, इसको गैस की प्रॉब्लम है। और सब बच्चे हंसते थे और वो टीचर फिर और हंसाती थी और मेरी बेइज्जतियाँ करती थी। लाइक ब्रो, यू आर अ 40-50 ईयर ओल्ड टीचर bullying a child in 5th grade? Damn woman, who raised you? Who raised you? मैंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया और जब भी जाता था आई वॉज बुलीड। तो फिर मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया और मेरे टीचर्स क्या करती थी, ये स्कूल नहीं आता है, ज़रूर कुछ मस्ती करता रहता है घर पे, इसके माँ बाप इसको बिगाड़ रहे हैं। नो आंटी, टीचर, मैम, दीदी, वट एवर, like I don't want to sound disrespectful to teachers, but do they deserve to be teachers? You know what my teacher said to me? इसकी ना 3 बहनें हैं, एक ही मेल चाइल्ड है ना, तो इसके पेरेंट्स इसको स्कूल आए या ना आए इसको स्पॉइल करके रखते हैं। नो Ma'am, you fucking bully me. That's why. I don't know why I'm trying so hard to not curse. It's not like my channel is monetized. लाइक जिधर से भी निकलता था लोग क्रिंज करते थे, अपनी नाक पे हाथ रखते थे। और उनमें से एक बंदे का फेस मुझे आज भी दिखता है और उसकी आवाज़ कुछ ऐसी थी। लाइक उसको बहुत मज़ा आता था जब लोग नाक पे हाथ रखते थे और वो भी रखता था। तो एनीवेज, तो मैं नया स्टूडेंट था तो किसी को नहीं पता था कि मेरी स्किल्स क्या है। जब मैं टॉप करने लगा तो सोशल स्टडीज़ की टीचर ने बोला, देखो मेरा इम्पैक्ट, इतना सुधार दिया मैंने इस टपोरी लड़की को, टॉप करवा दिया। सीरियसली? वो औरत, एंड आई एम सीरियस, वो औरत इतनी बेवकूफ़ थी। हमें सोशल स्टडीज़ में उसने ऐसा कुछ पढ़ाया था, तजाकिस्तान समथिंग हमारी नेबरिंग कंट्री है, और ये पेपर में नहीं लिखो तो वो फेल कर देती थी, नंबर काटती थी। क्या था ये सब? और रियली तुमने क्या क्या किया मैम? तुम्हारे अनफेयर जजमेंट से मैंने स्कूल आना छोड़ दिया, तो ये था तुम्हारा इम्पैक्ट। एक दिन एज एन एडल्ट मुझे दिखी वो, व्हेन आई टर्न्ड 18-17, तो मैं बहुत एक्साइटेड था और आई वांट टू गो एंड टॉक टू हर, बट वो एकदम से फुर्र से बाइक से निकल गई एंड आई एम ग्रेटफुल। लेकिन 2-3 साल बाद अब वो मुझे अगर कहीं दिखती तो मैं जाके उनसे बोलता, मैम यू डिड नॉट डिज़र्व टू बी अ टीचर, यू गेव मी ट्रॉमा फॉर लाइफ, यू प्रॉबली डोंट रिमेंबर इट। एनीवेज, लेकिन मैंने बदले भी काफ़ी लिए अराउंड हाई स्कूल के टाइम तक। मैंने 5th ग्रेड में भी बदला लिया था। इतना अच्छा बदला तो नहीं ले पाया, मतलब गुजिया ने तो मेरी वाट लगा दी। मतलब ये तो मानना पड़ेगा, वो चौथी की लड़की ने मेरी क्या हालत की। हमेशा अकेले बैठकर लंच करके जो उसने मुझे लोनली फील करवाया स्कूल में, दैट वाज द बेस्ट रिवेंज एवर, राइट। आई रिमेंबर गेम्स पीरियड में नोबडी वांट टू प्ले विथ मी, एज आई ऑलरेडी सेड। तो एक बार मैं बीमार बना बैठा था, जस्ट सो लाइक एटलीस्ट आई हैव एन एक्सक्यूज़ कि वाई एम सिटिंग अलोन। एक बच्ची भी बैठी थी क्लासमेट, शायद उसकी किसी सबसे लड़ाई हो गई थी लड़कियों से, तो वो अपनी वो जो भी स्पोर्ट्स टीचर के साथ करती थी वो छोड़ के वो मेरे बाजू में बैठ गई। एंड आई सेड टू हर, मैंने सर में बाम लगाया, स्मेल तो नहीं आ रही? एंड शी वाज लाइक, क्या हुआ, तुमसे कोई बात नहीं करता तो तुम मेरे गले मत पड़ो, बहाने से बात करने की जरूरत नहीं है कि बाम लगाइए, एवरीबॉडी नोज व्हाट यू आर डूइंग। गर्ली, हाउ कैन यू बी सो मीन? आई डोंट नो मैं हमेशा ऐसा था या नहीं, लेकिन मैं कुछ फाइट बैक नहीं करता था। आई जस्ट फेल इट्स लाइक यूजलेस। लाइक मैं सोचता था कि अमिताभ बच्चन है, ये मैंने एक बंदे को बोला भी था। एक बंदे ने मुझसे बोला, युग विजय तुम्हें इतना बुली करते हैं, वाई डू यू नेवर फाइट बैक, वाई डू यू नेवर से एनीथिंग? तो मैंने उसको लिटरली ये बोला था कि अमिताभ बच्चन है, उसको 100 लोग हेट करते होंगे, डज ही केयर? नो, बिकॉज यू नो ही इज़ द वन इन स्पॉटलाइट। मैंने कभी स्कूल नहीं छोड़ा, मतलब स्कूल चेंज नहीं किया, बिकॉज इससे पहले जिस स्कूल में था वहाँ पर भी कई इंसिडेंट हुए थे बुलिंग के। I was literally thrown in ground when I was in 3rd grade. These 6th graders who for some reason looked so huge, Hulk जैसे, kicked me for half an hour because मेरा उनमें से एक बंदे का छोटा भाई मेरा दोस्त था, and I slapped him as a joke or something, and he saw that and he didn't even talk to his cousin and they just kicked me. well, उनको स्कूल से निकाल दिया था। बट क्या, I faced बुलिंग थोड़ी माइल्ड हर जगह, बट लाइक इस स्कूल में जो हुआ था, मतलब वो तो अनदर लेवल था भाई साहब, क्या ही था ये। तो मैं रिवेंज का बता रहा था ना। एक बार हांडी ने मेरा बैग जो फेंक दिया,
था। तो मैंने हिंदी टीचर के सामने उसकी चोटी ऐसे खींची, आह करती रह गई। हम उसकी इतनी चोटी खींचते ही गए। एंड हिंदी टीचर अपनी फटेली आवाज़ में, अरे युग विजय, अरे अरे क्या कर रहे हो युग विजय, ऐसी ही रह गई, कुछ नहीं कर पाई वो टीचर। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था उस औरत से। सम अदर रिवेंज लाइक एक लड़का था जो मतलब 4th ग्रेड से 8th तक मुझे रोज़ पकड़ पकड़ के कहता था, नहाता क्यों नहीं है बे, बदबू क्यों मारता है। एंड वन डे इतना गुस्सा आया मुझे, मैंने उसका सर पकड़ा और इतना गंदा मारा दरवाजे में, और उसका ऐसे बाल ऐसे ऐसे खींच के मैंने उसको गाय की तरह ऐसे घुमा दिया, जैसे सींग पकड़ लियो, और गोल गोल घुमाया मैंने। और जब मैंने उसको फाइनली छोड़ा तो बोलता, अब तेरे बाप को चड्डी में मारूंगा, तू बाहर मिल, मुझे गेट के बाहर मिल, स्कूल के गेट के बाहर मिल। तो मैं फिर सीधा गया क्लास टीचर के पास 8th ग्रेड की, एंड मैंने रिपोर्ट किया। मैंने ऐसा सब मतलब सब बताया कि लाइक मेरे बाप को चड्डी में मारेगा ऐसा बोल रहा है। एंड ही वाज लाइक, नहीं मैम, नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैम ने बोला, देखो मैं कुछ नहीं कहूँगी चुन्नू, लेकिन रिमेंबर आई सेड चुन्नू मुन्नू के भी कुछ नाम लिखे थे ब्लैक बोर्ड पे, आई थिंक ही वाज वन ऑफ दोज गाइज। एनीवेज आई डोंट नो, उसकी शक्ल देख के चुन्नू ही आ रहा है मन में, जबकि चुन्नू कितना प्यारा नाम है, वो तो साला कोई चुन्नू नहीं था। एनीवेज वो बंदा, मैम ने बोला, तुम सच बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। डिड यू से दैट और डिड यू नॉट। वो फंस गया। हाँ मैम बोला है। तो चलो अभी तुम, फिर कान पकड़ के मैम उसको ले गई प्रिंसिपल के पास, स्टेज पे डंडे पड़े उसको, एंड बस। क्या स्कूल थी, मतलब डंडे बरसाना तो मतलब इनका हॉबी था आई थिंक। हाँ, कितनी सारी मेमोरीज आ रही हैं, बट उनके बारे में बोलना शुरू करूँगा तो अपनी मेन टॉपिक पे नहीं रह पाऊँगा। उसके बाद से, इस इंसिडेंट के बाद से वो बंदा ना पूरा बदल गया। लाइक ब्रो, मैं बचपन में, हाँ बचपन में मैं फाइट बैक नहीं करता था, बिकॉज आई फेल्ट ये सब कितना स्टूपिड है, ये लोग इतने अजीब और बुरे कैसे हो सकते हैं, और इतने यूज़लेस, बिना किसी रीज़न के किसी को इतना बुली करना कॉन्स्टेंटली, लाइक तुम्हें क्या प्लेजर मिल रहा है भाई। आई डोंट नो, मतलब मैं किस किस से लड़ता यार, किस किस से लड़ता मैं। एंड या एक बार मैंने हांडी के साथ स्पीच में पार्टिसिपेट किया था और मैं जीत गया था, और उसकी कोई भी रैंक नहीं आई थी। एंड शी वॉज़ वेरी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ, बिकॉज वो रट रट के टॉप करती थी। उसे लगता था मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बिकॉज टीचर उसे कैप्टन बनाते थे हर साल, क्योंकि वो उनकी चमची थी। तो उसका ऐसा मुंह उतरा ना जब उसकी कोई रैंक नहीं लगी। लेकिन रिमेंबर, इसके 1-2 साल पहले भी मैंने स्पीच में पार्टिसिपेट किया था। व्हेन आई लॉस्ट ना, तो मैं ना वक्का वक्का सॉन्ग बहुत गाता था 6 समथिंग ग्रेड में। तो एक क्लास में लड़कियां आके बोलती थी, वक्का वक्का ए डूड, या तो वो हार गई थी। ओ, एक और ट्रॉमेटाइजिंग मेमोरी, लाइक लिटरली आई हैड पार्टिसिपेटेड इन अ स्पीच कॉन्टेस्ट 7th ग्रेड में आई थिंक, एंड आई थॉट मैं थोड़ा न्यूज़ एंकर्स को मिमिक करके स्पीच बोलूँगा। तो लाइक मेरा हाथ लटक गया समथिंग, एंड लाइक जितने भी लाइक बॉयज़ थे स्कूल के, प्रोबेबली लड़कियाँ भी, दे वर ऑल क्लैपिंग एंड दे वर सेइंग छक्का छक्का, एंड आई वाज स्टैंडिंग ऑन स्टेज। बट मैं एट दैट पॉइंट मैं इतना स्ट्रांग हो चुका था ना कि मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ बॉदर नहीं करी। आई जस्ट फिनिश माई स्पीच एंड आई थिंक आई केम सेकेंड। एंड द बिगेस्ट रिवेंज ऑफ ऑल, मैंने लाइफ में काफ़ी अचीवमेंट किए हैं, काफ़ी कमाई की है जो इन लोगों ने नहीं की है मैंने। और इन लोगों की कंडीशन ऐसी है कि मैं इनकी, जब मैं बोर हो जाता हूँ, मैं कभी कभी इनकी फेसबुक स्टॉक करके हंसता था कि भाई इतनी गंदी हालत कैसी हो गई भाई। एनीवेज, सो या दिस इज़ व्हाट हैपेंस विद बुलीज। आई मीन जो बंदा अपनी लाइफ में मतलब अपनी लाइफ का देख रहा है, जो इनसिक्योर नहीं है, जो खुद को बेटर बनाना चाहता है, वो किसी सामने वाले को नीचे नहीं गिराएगा। यू नो व्हाट दिस से, छोड़ो, हमें नहीं याद आ रहा, कुछ इंग्लिश का कोट था ऐसा कुछ कि माई ग्रास इज़, आई डोंट केयर इफ़ योर ग्रास इज़ ग्रीनर देन माइन, आई एम वाटरिंग माइन एंड मेरी ग्रीन, वॉट एवर, चलो छोड़ो। हाँ, तो ऐसी कुछ है। ये लोग आज भी एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, मिलते हैं, मेरे ऑब्वियस रीज़न से फ्रेंड नहीं है। फ्रॉम माई हाई स्कूल आई हैव नो फ्रेंड, नो। बट मेरे कई सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं लाइफ में जिनको मैं अपने भाई की तरह कह सकता हूँ। और माई रियल सिस्टर, लाइक शी इज़ सो क्लोज टू मी, एंड दैट्स लाइक आई एम लाइक I can't even say how grateful I am to have her. And I have you guys, who always listen to me, who always talk to me. So I'm extremely lucky to have all that. And so I'm very grateful. I think I turned out fine.
आई रिमेंबर 9th ग्रेड में आई कन्फ्रंटेड हांडी। आई मीन वो स्कूल की ऐसी बंदी थी जिसने सबसे पहले स्कूल में बॉयफ्रेंड बनाया था। तो मैंने बोला क्यों आंटी तेरा बॉयफ्रेंड बन गया है? एंड शी इज़ लाइक क्यों तो क्यों पूछ रहे हो? मैंने बोला चल हट, मेरी बहन है तू, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। एंड शी इज़ लाइक हाँ है तो क्या करेगा? मैंने बोला है वही कॉन्ग्रेट्स यार, बट डू यू रिमेंबर 4th ग्रेड में तूने जो किया, दैट वाज नॉट कूल। उसने बोला हाँ चल हट। उसने थोड़ी अपनी शक्ल झुका ली थी। एंड ऑकवर्डनेस लाइक जब भी मैं कुछ कॉन्फ्रंट करता हूँ एंड आई नो लाइक आई एम द क्लीन पर्सन हेयर, तो एक ऑकवर्डनेस आ जाती है, तो मैं ऑकवर्डनेस हटाने कुछ बोलता हूँ। तो मैंने ऑकवर्डनेस हटाने के लिए मैंने कंटिन्यू करा कन्वर्सेशन को। मैंने बोला मेरे पेरेंट्स आ रहे थे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने ताकि मैटर एक्चुअली सॉर्ट हो, तुम्हारे एलिगेशंस गलत प्रूव हो, बट टीचर ने बोला कि तुम्हारी घर पे पिटाई होती है। एंड फॉर सम रीज़न शी थॉट मेरी पिटाई हुई। तो मैंने उसको फिर से बोला कि तुम्हारी पिटाई करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारी रिपोर्ट नहीं की उनसे। तो बोलती हट मेरा बाप क्या मारेगा मुझे, चार हाथ। सो लाइक दैट वाज सैड काइंडा आई गेस। तो मेरी क्लास टीचर ने झूठ बोला कि हांडी अपने पेरेंट्स से पिटती है, जिस कारण से मेरी फैमिली ने केस को वापस ड्रॉप कर दिया। और मैंने इतने जुल्म क्यों सहे फिर, मतलब। एंड आई जस्ट रिमेंबर एक बार स्कूल की जो क्लीनिंग वाली लेडी होती उसने मुझे थपाड़ा लगा दिया था, क्योंकि उसे क्लास मॉनिटर करनी थी फॉर सम रीज़न। शायद टीचर एब्सेंट थी, आई डोंट नो टीचर एब्सेंट ऐसी क्यों होती हैं। और मैं उसको शायद ईजी टारगेट लगा, बिकॉज कोई भी बच्चा कंट्रोल में नहीं था। लिटरली आई वॉज द ओनली वन हु वॉज सिटिंग अलोन, जिसका कोई फ्रेंड नहीं था, जिसके साथ कोई नहीं बैठना चाहता। एंड शी केम टू मी एंड शी स्लैप्ड मी। नेक्स्ट डे मेरे डैड आए उसकी रिपोर्ट करने, तो डैड के जाने के बाद स्कूल का एक एक बच्चा मुझे फिर से बुली करने लगा। और युग के पेरेंट्स से डरो भाई, उससे कुछ बोलना नहीं, क्या पता क्या कर देगा। दे वर ऑल टचिंग माई फीट एंड लाइक युग से डरो एंड पुशिंग मी। वही स्कूल की ओनर की बहू प्रिंसिपल, शी सेड टू मी दादा तुम्हारे पैर पड़ लूँ, मतलब मत लाया करो ऐसे माँ बाप को, दादा माफ़ करो दादा। like girl really why don't you hire a cleaner in school who doesn't hit children? Why don't you end bullying or find if my allegations were true or not? Or like why don't you show me that like तुम्हारा डिग्री क्या है? like how did like are you principal just because you are bahu? well उन्हीं लोग का स्कूल है, क्या ही बोलूँ। बट यू डोंट लाइक प्रिंसिपल को कुछ चाहिए होता होगा ना, कुछ डिग्री वगैरह कुछ तो चाहिए होता होगा। आई डोंट नो, दिस वीडियो सो कंट्रोवर्शियल, बट anyways you don't care because you want to do your lunch and you want to touch my feet now. Girly. I kind of love her sass though. The like she is principal of the high school. जो सास थी उसकी, शी वॉज लाइक मेन प्रिंसिपल ऑफ सीनियर्स। शी एक्चुअली लाइक्ड मी। वो मुझे सिर्फ तब मिली थी जब उनने मुझे स्पीच कॉन्टेस्ट में देखा था। शी एक्चुअली कॉल्ड मी अ किंग फॉर माई एक्सेंट एंड शिट, फॉर माई प्रेजेंटेशन, एंड शी वॉज अ गुड टीचर। एंड बट या वो लाइक स्कूल में होती ही नहीं थी, कभी दिखती ही नहीं थी। लाइक इट वॉज आई डोंट नो, लाइक मैंने और भी कुछ स्कूल स्विच किए हैं। मेरे सिटी में प्रिंसिपल्स आते नहीं हैं ऑफिस में कभी भी। इट्स अ थिंग, आई डोंट नो, मैं स्कूल गया ही नहीं ना, उतना मुझे नहीं पता। हर सन वॉज ऑल्सो अ टीचर जो कोई भी ना सब्जेक्ट पढ़ाता था ना ऑफिस में बैठता था। आई मीन लाइक टीचर ऑफ वॉट, राइट? आई हैव नो क्लू। लाइक बट वो था। एंड लाइक जो सास हाई स्कूल प्रिंसिपल है वो स्कूल में बैरली कभी आती थी, हु लाइक्ड मी, सो दैट सैड। एंड ऊपर से लाइक हर सन यूज टू कम डेली नाउ, एंड जो कि लाइक ही वॉज काइंड ऑफ लाइक ऑलवेज एंग्री एट किड्स और समथिंग। एंड उसकी लाइक कंधे तक बाल थे, एंड ही वॉज लाइक तेरे इतने बड़े बाल क्यों हैं? लाइक लिटरली 2 कुछ इंच होंगे, तेरी चोटी बना दूंगा। लाइक ब्रो तुम तो बना के ही खड़े हो मेरे सामने। लाइक दिस स्कूल वॉज काइंड ऑफ वियर्ड एंड हिपोक्रिटिकल। सैडली मुझे उन सब के नाम काइंड ऑफ याद है, बट लाइक क्यों नहीं होंगे? आई एम सो ट्रॉमेटाइज्ड। वाओ, आई थॉट आई विल बी सैड in this video, but actually it was a lot of fun talking about it. Like I let my trauma out, and I feel like I entertained you, and I don't know, I feel like I've never healed so much from this shit before. Anyways, ये एक रैंडम पॉडकास्ट एपिसोड था, और भी बनाऊंगा। इफ़ यू गाइज आर लाइकिंग दिस प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी। एंड ये अगर आप बुलीड हो रहे हो, जस्ट रिमेंबर दे आर जेलस, दे आर नॉट हैप्पी इन लाइफ, दे आर इनसिक्योर, दे आर लायर्स। कोई इंसान अपनी लाइफ में खुश है तो कभी बुली नहीं करेगा। टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस गाय मनीष।
मैं अमेज़ोन स्लैश नेटफ्लिक्स का सबटाइटल एडिटर था इन 12th ग्रेड, और ये बंदा मुझे बहुत बुली करता था, सो मच कि मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि ही वॉज़ 40 एंड मैं 18 का था, इन सेम पोजीशन ऑन सेम सैलरी, जो कि उसने एक दिन बुली करते टाइम बोला भी, आई एम 40, आई शुड बी योर सीनियर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुँह उठा के बिना टैलेंट के आ जाते हैं। लाइक सीरियसली मनीष, आई वुड नेवर डू दिस टू अ चाइल्ड नो मैटर वॉट माई एज इज़। मुझसे कोई छोटा है बड़ा भी है, लाइक दिस इज रॉन्ग। Anyways, I used to work very well. He just tried to make me feel bad. He was jealous. He told me I work badly. He told me he wanna kick me out of there. Like मेरा पेन एक बार टेबल से गिर गया. He was like, I wish you had fallen down. Like seriously, Manish. इसका नेम ड्रॉप तो कर ही सकते हैं. Like yeah. Anyways, so this was the story of the allegation, and I wanna thank you guys. You guys kinda helped me in healing. I mean, you definitely did. By when I shared it with you, I feel like I healed, and when the comments and stuff will come up, I'll feel much better about it. So thank you so much. See you in the next episode.